आज का जो हमारा टाइटल है वो है क्यूबा का मिसाइल संकट। हम सभी को जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप विश्व में जितने भी देश थे सभी देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी और इसके परिणाम स्वरूप विश्व में दो महाशक्तिशाली राष्ट्र उभर कर आए, पहला अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। दोनों देशों में अपनी अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए शीत युद्ध चल रहा था। इसी के परिणाम स्वरूप एक संकट उत्पन्न हुआ जिसे कहा जाता है क्यूबा का मिसाइल संकट। क्यूबा का मिसाइल संकट के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि सोवियत संघ वहां पर साम्यवादी विचारधारा है और वहां पर राष्ट्रपति निकिता क्रुश्चेव। दूसरी ओर अमेरिका है, उसके राष्ट्रपति है जॉन एफ कैनेडी और वहां पर जो अर्थव्यवस्था है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। एक तीसरा देश है क्यूबा जो अमेरिका के तट से लगा हुआ है और यहां पर साम्यवादी अर्थव्यवस्था है और यहां के जो राष्ट्रपति है वो है फिदेल कास्ट्रो। क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ है लेकिन यहां पर साम्यवादी अर्थव्यवस्था है। यह अपनी साम्यवादी विचारधारा के कारण सोवियत संघ से मिला हुआ है। 1962 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति निकिता क्रुश्चेव को यह चिंता सताने लगी कि क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा देश है, अमेरिका कभी भी क्यूबा पर आक्रमण कर सकता है और क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्ट्रो का तख्ता पलट हो जाएगा। तो सोवियत संघ क्यूबा को आर्थिक और कूटनीतिक सहायता प्रदान करता था, उसकी सुरक्षा का दायित्व सोवियत संघ के ऊपर था। इसलिए सोवियत संघ का नेता निकिता क्रुश्चेव ने अमेरिका से क्यूबा की सुरक्षा के लिए क्यूबा में अपना सैनिक अड्डा स्थापित करने का निश्चय किया। परिणाम स्वरूप सोवियत संघ ने समुद्री मार्ग से क्यूबा में अपना सैनिक अड्डा स्थापित किया और क्यूबा में अपनी मिसाइलें तैनात कर दी। अब सोवियत संघ अमेरिका पर नज़दीक से हमला कर सकता है और अमेरिका के 2 गुने से अधिक भूभाग और अधिक शहरों पर आक्रमण करके उसको तबाह कर सकता है। 3 सप्ताह के बाद जब अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को यह पता चला कि क्यूबा में सोवियत संघ ने अपनी मिसाइलें तैनात कर दी है, वहां पर सैनिक अड्डा स्थापित करके रखा हुआ है, तो अमेरिका का राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी कुछ भी ऐसा करने से संकोच कर रहे थे जिससे कि दोनों देश के बीच में विश्व युद्ध छिड़ जाए। लेकिन वो इस बात पर भी दृढ़ थे कि सोवियत संघ क्यूबा से अपनी सेना को हटा दे। परिणाम स्वरूप अमेरिका का राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने अपनी सेना को आदेश दिया कि यह सेना उस स्थान पर ले जाकर रखो जहां पर सोवियत संघ की सेना क्यूबा में प्रवेश करती है। परिणाम स्वरूप अमेरिका की सेना क्यूबा के सामने जहां पर से सोवियत संघ की सेनाएं आती थी वहां पर जाकर के अपनी सेना को तैनात कर दी। परिणाम स्वरूप सोवियत संघ की सेनाएं और अमेरिका की सेनाएं दोनों आमने सामने हो गई क्यूबा में। ऐसा लग रहा था कि दोनों ही देश अब तब युद्ध करने ही वाले हैं। परिणाम स्वरूप दोनों देशों के बीच में एक हॉटलाइन वार्ता हुई। विश्व के जितने भी देश थे सभी ये संकोच कर रहे थे कि अब तब युद्ध होकर ही रहेगा और ये अगर युद्ध होता है तो ये युद्ध जो है वो 2 विश्व युद्ध से भी महाविनाशकारी होगा और जिससे पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। लेकिन दोनों ने
अमेरिका और सोवियत संघ ने युद्ध की गंभीरता को समझा और उसके विनाशकारी प्रभाव को समझा और युद्ध को टालने का निश्चय किया। यही शीत युद्ध की चरम सीमा थी। सोवियत संघ अपनी सेना को दक्षिण की ओर मोड़ दिया और शीत युद्ध समाप्त हो गया। क्यूबा का मिसाइल संकट पढ़ेंगे। क्यूबा का मिसाइल संकट। क्यूबा के मिसाइल संकट के अंतर्गत हमको 3 देश के राष्ट्रपतियों का अध्ययन करना जरूरी है। इसमें प्रमुख रूप से 3 देशों का उल्लेख किया गया है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, सोवियत संघ के राष्ट्रपति निकिता क्रुश्चेव और क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्ट्रो। ये 3 लोगों का हमको नाम याद रखना जरूरी है। तो क्यूबा का मिसाइल संकट। क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा देश है, लेकिन सोवियत संघ से क्यूबा की मित्रता हो गई। सोवियत संघ क्यूबा को कूटनीतिक एवं वित्तीय सहायता देता है। अप्रैल 1961 में सोवियत संघ के नेताओं को एक चिंता सताने लगी कि अमेरिका कभी भी साम्यवादियों के द्वारा शासित क्यूबा, जो कि अमेरिका के तट से लगा हुआ है, उस पर आक्रमण कर देगा और क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्ट्रो का तख्ता पलट हो जाएगा। क्यूबा की सुरक्षा का दायित्व सोवियत संघ पर था। इसलिए सोवियत संघ के राष्ट्रपति निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा में रूस के सैनिक अड्डे के रूप में उसको संगठित करने का निर्णय लिया। तब 1965 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। इन हथियारों की तैनाती से सोवियत संघ अब पहले की तुलना में अमेरिका को बहुत नजदीक से हमला कर सकता था और पहले की तुलना में अब अमेरिका के मुख्य भूभाग पर लगभग 2 गुने ठिकानों और कई शहरों पर अधिक हमला बोल सकता था। क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनाती करने की भनक अमेरिका को लगभग 3 सप्ताह के बाद लगी। अमेरिकी जॉन एफ कैनेडी और उसके सलाहकार ऐसा कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे जिससे अमेरिका और रूस के बीच में युद्ध छिड़ जाए, लेकिन वे इस बात पर भी दृढ़ थे कि सोवियत संघ क्यूबा से अपनी मिसाइलें हटा ले। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिकी जंगी बेड़े को आगे करके क्यूबा की तरफ आने वाले सोवियत जहाजों को रोका जाए। इस प्रकार अमेरिका सोवियत संघ को उसके इस रवैये के प्रति अपनी गंभीरता की चेतावनी देना चाहता था। ऐसी स्थिति में ऐसा लग रहा था कि अब तक युद्ध होकर ही रहेगा। इस युद्ध की आशंका ने पूरी दुनिया को बेचैन कर दिया। दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के बीच एक हॉटलाइन वार्ता हुई। दोनों देशों ने युद्ध की गंभीरता को समझा और यह निर्णय लिया कि यह टकराव कोई आम युद्ध नहीं होगा। इसलिए दोनों देशों के राष्ट्रपतियों ने युद्ध को टालने का फैसला किया। सोवियत संघ के जहाजों ने दक्षिण की ओर मुड़कर वापसी का रुख कर लिया। तब जाकर दुनिया ने चैन की सांस ली और युद्ध टल गया। यही युद्ध क्यूबा का मिसाइल संकट शीत युद्ध की चरम बिंदु थी।